हेलो दोस्तों, आज सुबह ही SSLV D2 का सक्सेसफुल लॉन्च हुआ। इसके बारे में हम समरी जान लेते हैं और बाद में इसके डिटेल्स में जाएंगे। आज सुबह ही इसरो का फर्स्ट मिशन सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। इस मिशन का नाम था US-7 एंड अदर्स, एन इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एंड अदर राइट शेयर पेलोड। ये मिशन को दो कंपनियों ने मिलकर लॉन्च किया था। पहली है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में आता है। ये मिशन में तीन प्रकार के सैटेलाइट्स थे। फर्स्ट है US-7, सेकंड JANUS-1 और थर्ड आजादी सैट 2। ये तीनों सैटेलाइट्स तीन डिफरेंट कंपनी से बिलोंग करते हैं। ये मिशन में रॉकेट का नाम था स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SSLV। ये मिशन को लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। इस मिशन में पेलोड का टोटल मास था 175.3 kgs। इस मिशन के जो सैटेलाइट्स थे वो सर्कुलर अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे 450 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पे और 37.2 डिग्री के इंक्लिनेशन में। इस सैटेलाइट में कोई भी चीज रिकवरेबल नहीं है। ये सैटेलाइट का जो फर्स्ट स्टेज है वो बे ऑफ बंगाल साउथ ईस्ट लॉन्च कॉम्प्लेक्स में क्रैश होगा। ये मिशन सेकंड है SSLV मिशन में। कुछ महीने पहले SSLV का फर्स्ट मिशन जो कि फेल हुआ था, आप सभी को पता ही होगा। ये वो अटेम्प्ट है जिसमें पहले की गई गलतियों को इम्प्रूव करना है। ये इस साल का फर्स्ट SSLV मिशन होगा। ये ओवरऑल इसरो का 85th मिशन है। आइए जानते हैं SSLV के बारे में। SSLV मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये एक 4 स्टेज व्हीकल है जो कि कैपेबल है एक स्मॉल लिफ्ट रॉकेट के साथ ऑर्बिटिंग मिनी, माइक्रो और नैनो सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करने के लिए। इस लॉन्चर को डिजाइन किया गया लॉन्च ऑन डिमांड इस लाइन को दिमाग में रख के, जो कि हमें एक्सेस देगा लो कॉस्ट स्पेस के लिए। इस मिशन में हम मल्टीपल पेलोड्स एक साथ डिप्लॉय कर सकते हैं बहुत ही मिनिमल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। इसका फर्स्ट लॉन्च पैड सतीश धवन स्पेस सेंटर में है। SSLV का लिफ्ट ऑफ मास है 1,20,000 kg। इसका हाइट है 34 मीटर, इसका डायमीटर है 2 मीटर और इसका जो लियो मास है 500 किलोमीटर अल्टीट्यूड पे 500 kg। SSLV के जो पहले 3 स्टेजेस है उसमें सॉलिड रॉकेट मोटर्स को यूज किया गया है, जिसमें हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन HTPB को यूज किया गया है, जो कि ऐसा सब्सटेंस है जो बाइंड करता है फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को। टिपिकली ये है एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम परकोलेट। और फोर्थ स्टेज में 16 इंजिन है जो कि बर्न करते हैं मोनोमिथिल हाइड्रोजिन MMH और नाइट्रस ऑक्साइड का सॉल्यूशन। और इसमें ऑक्साइडर्स यूज हुए हैं डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O4 और NO2। इन चारों स्टेजेस का डिटेल्स इस टेबल में आप देख सकते हैं। इसमें SS का मीनिंग है सॉलिड स्टेज, VTM का मीनिंग है वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। VTM एक ऐसा स्टेज है जो कि सैटेलाइट को किक करता है अपने रिक्वायर्ड ऑर्बिट में। आइए दोस्तों, इनके पेलोड्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट, US-07। US-07 मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 7। ये इसरो के URSC ने डेवलप और मैन्युफैक्चर किया है। URSC ये एक स्पेशलाइज सेंटर है जो कि इंडिया के प्रीवियस सारे डेजिग्नेटेड EOS को बिल्ड किया है। ये वाले मिशन में जो EOS है वो सेम SSLV D1 का ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अगर हम पुराने वाले पेलोड के इमेज को और अभी वाले पेलोड के इमेज को कंपेयर करते हैं तो उनका शेप ऑलमोस्ट सेम ही है। सिर्फ नए वाले पेलोड में सभी चीजों को एनक्लोजर लगाया है। US-7 एक एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। इसका डायमेंशन है 55.2 बाय 60 बाय 60 सेंटीमीटर और वजन है 156.3 kg। इस सैटेलाइट्स में 2 सोलर एरेज है जो कि 357 वॉट का पावर जनरेट करते हैं। ये सैटेलाइट के ऊपर वाले हिस्से में इमेजिंग सिस्टम है जो कि इक्विप्ड है एक मेटेलिक प्राइमरी मिरर से, और इसमें 2 अलग टाइप के इंफ्रारेड सेंसर्स है जो कि ऑब्जर्व कर सकते हैं मिड वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ को, जिसकी रिजोल्यूशन है 6 मीटर या फिर अप्रोक्सीमेटली 20 फीट। US-07 का प्राइमरी मिशन है कि बहुत सारा डेटा गैदर करना GIS मतलब ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, जिसके एप्लीकेशंस है कार्टोग्राफी में, कोस्टलैंड के रेगुलेशन में, अर्बन और रूरल मैनेजमेंट में। EOS मिशन में MM वेव ह्यूमिडिटी साउंडर MHS इंस्ट्रूमेंट भी है और स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग पेलोड भी है। आइए दोस्तों, US-7 के बस के बारे में जानते हैं। EOS-7 का बस ये डेवलप किया है हमारे पुराने इंडियन माइक्रो सैटेलाइट 1 से, IMS-1। ये सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था PSLV रॉकेट में
28 अप्रैल 2008 में। IMS-1 का बस मास था 70 केजी और वो पे लोड 30 केजी तक लेके जा सकता था। ये स्पेसिफिकेशन क्लियरली अपग्रेड किए गए हैं क्योंकि करंटली EOS-02 का जो मिशन है उसमें पेलोड का मास 50% से इंक्रीज कर दिया गया है। इसके पेलोड का स्ट्रक्चर एक एल्यूमिनियम हनीकोम पैनल से बनता है और इंटरनल फ्रेम्स जो कि एक क्यूब शेप्ड बॉडी बनाता है। इसके निचले भाग में लॉन्च व्हीकल स्पेसक्राफ्ट इंटरफेस होता है और इनके जो अपोजिट फेसेस है वहां पे पेलोड अटैच किया जाता है। इलेक्ट्रिकल पावर फ्लो होता है ये दोनों सोलर पैनल में से लिथियम आयन बैटरी पे। इन सोलर पैनल का साइज है 0.81 बाय 0.72 मीटर और लिथियम आयन बैटरी का कैपेसिटी है 10.5 एम्पियर आवर। हमारे करंट EOS-7 में लिथियम आयन बैटरी का कैपेसिटी है 27.2 एम्पियर आवर, जो कि एक मैसिव अपग्रेड है। अल्टीट्यूड और ऑर्बिटल कंट्रोल के लिए, जो कि यूजफुल है करेक्टली पॉइंटिंग और पोजीशनिंग के लिए, सन सेंसर्स और स्टार सेंसर्स यूज किए हैं। एक बार ये पॉइंटिंग हो जाए उसके बाद मैग्नेटिक टॉर्क और माइक्रो रिएक्शन व्हील्स स्पेसक्राफ्ट को रोटेट करते हैं डिजायर्ड डायरेक्शन में। GPS रिसीवर्स जो इस पे इंस्टॉल्ड है वो उसको जानकारी देते हैं विद अ प्रिसीजन ऑफ 30 मीटर और लेस। इसके अलावा इसमें 8 लीटर का एक टैंक है जिसमें 3.5 किलोग्राम हाइड्रोजन है जो कि यूज किया जाता है ऑर्बिट करेक्शन में। इनमें थर्मल कंट्रोल पैसिव एलिमेंट से किया गया है जैसे कि मल्टीलेयर इंसुलेशन, MLI, थर्मल पेंट्स और सरफेस रिफ्लेक्टर से। हालांकि कभी कभी हीटर्स का भी यूज होगा जहां पे भी जरूरी है क्योंकि स्पेस में टेम्परेचर काफी कम हो जाता है और हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स कम टेम्परेचर पे सही काम नहीं करेंगे। इस मिशन के अदर पेलोड्स है JANUS-1। JANUS-1 ये बिलोंग करता है एक कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी में जिसका नाम है एंटारिस स्पेस। JANUS-1 को कंप्लीटली डिजाइन, मैनेज और मैन्युफैक्चर किया गया है एंटारिस स्पेस ने। JANUS-1 का मास है 10.2 kg। बेसिकली एंटारिस स्पेस एक डिजाइन सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसी सॉफ्टवेयर को यूज किया गया है इस सैटेलाइट को डिजाइन करने में। इस नैनो सैटेलाइट को कंसेप्ट से लेके रेडीनेस तक लाने में सिर्फ 10 महीने लगे और सबसे बढ़िया बात यह है कि कंपनी ने इस सैटेलाइट के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को 75% से कम कर दिया है। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस एक वर्चुअल ट्विन सैटेलाइट ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है जो कि एक कंप्यूटेशनल सिमुलेशन के अंदर है। एक बार ये फिजिकल सैटेलाइट ऑर्बिट में चले गया उसके बाद एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर के यूज से ये कंपनी अपने सैटेलाइट का चार्ज अपने क्लाइंट से वापस ले लेगी और पूरी तरीके से खुद से ऑपरेट करेगी। JANUS-1 में एडवांस एक्सपेरिमेंटल लेजर कम्युनिकेशन है, अलग अलग तरीके के इंटरनेट ऑफ थिंग IoT कम्युनिकेशंस है, मशीन लर्निंग और रेडियो कम्युनिकेशंस भी है। आइए जानते हैं हमारे थर्ड पेलोड के बारे में जिसका नाम है आजादी सैट-2। इसकी बहुत ही अनोखी स्टोरी है। आजादी सैट-2 को 750 स्कूल और कॉलेज गर्ल्स ने मिलकर बनाया है। आजादी सैट-2 में 75 डिफरेंट छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स है जो कि स्टूडेंट्स ने मिलके असेंबल किया है और जिससे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये सारे पेलोड्स का इंडिविजुअल मास 50 ग्राम के अराउंड है और जब इन सब छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स को 8U क्यूबसैट में कंबाइन किया गया तो इसका मास होता है 8.7 kg। इस नैनोसैट में अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसपॉन्डर्स है जो कि एक एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर्स में यूज होते हैं। इसमें डायोड बेस्ड डिवाइसेस भी है जो कि यूज होते हैं इन ऑर्बिट आयोनाइजिंग रेडिएशन को मेजर करने में। एक लॉन्ग रेंज ट्रांसपॉन्डर है और एक सेल्फी कैमरा भी है। स्पेस किड्स इंडिया जिसने ये सैटेलाइट डेवलप किया है उन्होंने इस सैटेलाइट के लिए ग्राउंड सेगमेंट रिसीवर भी बनाया है जहां पे हम इस स्पेस के डेटा को रिसीव कर सकते हैं। इंडिया के जो भी सारे पब्लिक मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स है जहां पे बच्चे इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से आते हैं उनको टारगेट किया गया है इन प्रोजेक्ट्स के लिए, जहां पे 75 स्कूल गर्ल्स सिलेक्ट किए गए एक कंपटीशन में जो कि 8 से 12 स्टैंडर्ड के बीच में है। ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया 2022 में जब हमने हमारा 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया हमारे कंट्री के इंडिपेंडेंस का। ये प्रोजेक्ट से स्पेस किड्स इंडिया प्रोत्साहन देना चाहती है वुमेन को स्टेम एजुकेशन में, जो कि बच्चों को कम एज में ही मिनिमम और बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा स्पेस नॉलेज के लिए। दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इसरो